नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। बागेश्वर जिले के हड़बाड़ क्षेत्र में जमीन धंसने से 9 मकान क्षतिग्रस्त। जिला प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण गठित करने का फैसला लिया गया। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 220 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 11,000 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में सड़क संपर्क में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। इन परियोजनाओं में द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड और शहरी विस्तार सड़क UER2 शामिल हैं। ये परियोजनाएं राष्ट्रीय राजधानी में भीड़भाड़ कम करने की सरकार की व्यापक योजना के अंतर्गत विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में सड़क संपर्क में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। इन सड़क परियोजनाओं से दिल्ली की इनर और आउटर रिंग रोड के साथ साथ मुकरबा चौक, धौला कुआं और NH9 जैसे व्यस्त स्थानों पर यातायात सुगम हो जाएगा। दिल्ली NCR की कनेक्टिविटी में बीते दशक में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। यहाँ आधुनिक और चौड़े एक्सप्रेसवे हैं। दिल्ली NCR मेट्रो नेटवर्क के मामले में दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क इलाकों में से एक है। यहाँ नमो भारत जैसा आधुनिक रैपिड रेल सिस्टम है। यानी बीते 11 वर्षों में दिल्ली NCR में आना जाना पहले के मुकाबले आसान हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज राज्य सचिवालय में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कुल 5 प्रस्तावों पर राज्य मंत्रिमंडल ने मोहर लगाई। बैठक में 19 अगस्त से भराड़ीसैंण विधानसभा में होने वाले मॉनसून सत्र में पेश होने वाले विधेयक और अध्यादेश के प्रस्ताव रखे गए। साथ ही बैठक में UCC के तहत होने वाले पंजीकरण के समय को बढ़ाने की सहमति दी गई। अब UCC के नियम के तहत जनवरी 2026 तक लोग पंजीकरण करा सकते हैं। साथ ही उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा कल्याण बोर्ड के गठन के प्रस्ताव पर सहमति दी गई है। बैठक में विधानसभा सत्र में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम 2025 विधेयक लाने का निर्णय लिया गया। प्रस्तावित विधेयक के अंतर्गत अब सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध एवं पारसी को भी यह सुविधा मिलेगी। अभी तक अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा केवल मुस्लिम समुदाय को मिलता था। मंत्रिमंडल की बैठक में सेवा नियमावली से संबंधित प्रस्ताव पर भी मोहर लगाई गई। लगातार हो रही मानसूनी बारिश के कारण बागेश्वर जिला मुख्यालय के समीपवर्ती जाख हड़बाड़ क्षेत्र में हुई भारी बारिश से जमीन धंस गई, जिससे 9 परिवारों के मकान खतरे की जद में आ गए हैं, जिनमें से 7 परिवारों को जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से प्राथमिक विद्यालय, आंगनवाड़ी एवं पंचायत घर हड़बाड़ में अस्थायी रूप से स्थानांतरित किया गया है। जिला प्रशासन ने सभी प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया है। सभी प्रभावित परिवारों को प्रशासन की ओर से राजस्व उप निरीक्षक की देखरेख में राहत सामग्री और खाद्यान्न किट उपलब्ध कराई गई हैं। क्षेत्र में पेयजल लाइन और विद्युत लाइन भी क्षतिग्रस्त हुई है। जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग और जल संस्थान को शीघ्र मरम्मत के निर्देश दिए हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी चेयरमैन इंद्र सिंह फरसवाण और सचिव आलोक पांडे ने बताया कि आपदा से हड़बाड़ क्षेत्र में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ करीब 8-9 परिवार जो हैं काफ़ी दिक्कत में हैं, क्योंकि पूरा भूस्खलन और उससे उनके पूरे मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और लगातार प्रशासन भी इसका संज्ञान ले रहा है। यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि भी लगातार यहाँ पर उपस्थित हैं और उनके विस्थापन की कार्रवाई सरकार द्वारा भी चलाई है। और हमारे रेड क्रॉस के भी सभी पदाधिकारी और सम्मानित सदस्य भी इस क्षेत्र में लगातार नजर बनाए हुए हैं और जो भी राहत सामग्री उपलब्ध है वो उनको तक पहुँचाई गई है। और आगे भी पूरा हम यहाँ पर पूरी देखरेख में हैं और उनके साथ पूरा उस परिवारों के साथ हम खड़े हैं। आपदा पीड़ित कमला देवी ने बताया कि उनको प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान मिला था, वह बारिश से पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ कल से नई दिल्ली में 30वीं राष्ट्रीय गोष्ठी आयोजित करेगी।
यह विद्यापीठ आयुष मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। आयुष मंत्रालय ने एक बयान में बताया है कि इस वर्ष का विषय है आयुर्वेद के माध्यम से बाल चिकित्सा में रोग और कल्याण का प्रबंधन। मंत्रालय ने कहा कि 2 दिन की इस गोष्ठी में जाने माने शिक्षाविद, चिकित्सक, शोधकर्ता और छात्र बाल स्वास्थ्य तथा कल्याण को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक आयुर्वेद और समकालीन साक्ष्य आधारित पद्धतियों के बारे में विचार विमर्श करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में 220 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए। इस दौरान उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों को मेहनत और ईमानदारी से काम करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नकल विरोधी कानून लाने के बाद पारदर्शी तरीके से राज्य में प्रतियोगी परीक्षाएं संपन्न हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार सतत प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि शहरों के साथ साथ दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री धामी ने कहा कि सरकार द्वारा पिछले 4 वर्षों में 24,000 से अधिक युवाओं को पूर्ण पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरी दी गई है। प्रदेश के कुछ स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 20 अगस्त तक प्रदेश भर में तेज दौर की बारिश होने की संभावना है। देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के कुछ क्षेत्रों में भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और नैनीताल जिले में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी तेज बारिश होने की संभावना है। तो वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के चलते श्रीनगर में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से अगले 24 घंटों में राज्य के बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी में बाढ़ के खतरे की आशंका है। सभी जिलाधिकारियों को इसके संबंध में पत्र भेजते हुए अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी के लिए परीक्षा को लेकर दून बरेली के बीच 18 अगस्त से स्पेशल ट्रेन चलेगी और यह ट्रेन 13 फेरे लगाएगी। आरआरबी की परीक्षा आज से शुरू हो गई है, जो 9 सितंबर तक आयोजित होगी। परीक्षार्थियों को सहूलियत देने के लिए यह स्पेशल ट्रेन आज शाम 5 बजे बरेली से देहरादून के लिए चलेगी और 18 अगस्त सुबह देहरादून पहुंचेगी और यह ट्रेन शाम 7 बजे बरेली के लिए रवाना होगी। आज लोक पर्व घी संक्रांति यानी घ्यूत्यार त्योहार मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को पारंपरिक लोक पर्व घी संक्रांति की शुभकामनाएं एवं बधाई दी। श्री धामी ने कहा कि हमारे लोक पर्व न केवल हमारी समृद्ध संस्कृति और विरासत के प्रतीक हैं, बल्कि पीढ़ियों को जोड़ने वाली अमूल्य धरोहर भी हैं। गौरतलब है कि घीत्यार बीजों के नई फसलों में बालियों के रूप में फलीभूत हो जाने और लहलहाने पर उत्साहपूर्वक मनाया जाने वाला एक लोक पर्व है। इस पर्व तक पहाड़ों में अखरोट, सेब, माल्टा, नारंगी आदि फलों के साथ ही ककड़ी, खीरा, लौकी आदि सब्जियां तैयार होने लगती हैं। अखरोट की नई फसल के फलों को भी इसी दिन से खाना शुरू करने की परंपरा है। वहीं इस दिन गाय के घी को प्रसाद स्वरूप सिर पर रखा जाता है और छोटे बच्चों की तालू में भी मला जाता है। माना जाता है कि भोजन के साथ ही सिर पर घी मलने से बच्चे शरीर के साथ ही मस्तिष्क से भी मजबूत होते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के 8,299 पंजीकृत श्रमिकों एवं उनके परिवारों को डीबीटी के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को साकार करने की दिशा में यह कदम श्रमिक वर्ग के सशक्तिकरण का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक श्रमिक और उसके परिवार को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक संबल से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि श्रमिक वर्ग प्रदेश के विकास की रीढ़ है और हमारी सरकार श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। बागेश्वर जिले के हड़बाड़ क्षेत्र में जमीन धंसने से 9 मकान क्षतिग्रस्त, जिला प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण गठित करने का फैसला लिया गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 220 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।